चलो गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का जो ये वीडियो है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग है ना। तो यहाँ पर हम लोग कुछ चीज़ें देखेंगे कि भाई कुछ अकाउंटिंग की कुछ प्रिंसिपल्स होती है। आज हम लोग थोड़ी सी प्रिंसिपल के ऊपर बात करेंगे और 2 या 3 प्रिंसिपल मैं आप लोगों को बताऊँगा। प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट सारी चीज़ें एक ही होती है कि अगर हम लोग कोई भी सब्जेक्ट अगर पढ़ते हैं ना तो कुछ ना कुछ उसके ऊपर प्रिंसिपल लागू होते हैं या कोई कॉन्सेप्ट लागू होता है। बिना कॉन्सेप्ट के हम लोग कभी भी पढ़ाई नहीं करते, ठीक है। किसी भी अगर टॉपिक को भी पढ़ते हैं तो हम लोग कॉन्सेप्ट वाइज उसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल भी वही होता है कि भाई कोई कॉन्सेप्ट कोई प्रिंसिपल जो हम लोग पढ़ें कि किन किन प्रिंसिपल के आधार पर हम लोग चीज़ों को आगे समझते हैं और चीज़ों की आगे हम लोग अगर बात करते हैं, ठीक है। तो पहले तो हम लोग इसको थोड़ा सा है ना, यहाँ पर हम लोग देख लें कि हम लोग को इस टॉपिक में पढ़ना क्या है, इस थ्योरी बेस्ड ऑफ अकाउंटिंग में पढ़ना क्या है ना। उसके बाद हम लोग एक या दो प्रिंसिपल की बात भी करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें कंटिन्यू प्रिंसिपल्स चलते रहेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता क्या है ना। वही मीनिंग, इंट्रोडक्शन एक ही बात है। फीचर्स है ना, कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे। नेसेसिटी, क्यों प्रिंसिपल की ज़रूरत होती है। हम लोग किसी भी अगर टॉपिक को पढ़ते हैं तो क्यों नीड क्यों होती है, क्या ऑब्जेक्ट होता है, क्या नेसेसिटी होती है, वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आ जाएगा इसमें, है ना, जो मैन हम लोग कॉन्सेप्ट वगैरह की बात करेंगे। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, किस बेसिस पे हम लोग अकाउंटिंग रखते हैं। नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड वाला पोर्शन हम लोग अभी करेंगे नहीं। और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम, ये IFRS, ये भी हम लोग नहीं करेंगे इसके अंदर। मतलब कुल मिला के हम लोग यहाँ पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल और अकाउंटिंग जो कॉन्सेप्ट वगैरह है उनके ऊपर बात करेंगे हम लोग। तो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बेसिक प्रिंसिपल कौन कौन से होते हैं उसके लिए थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो हमारा सबसे पहले इंट्रोडक्शन ये है कि टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस एंड प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अकाउंटेंट शुड फॉलो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ठीक है ना। किसी भी चीज़ को अगर हम लोग अगर हम लोग हमारे ट्रांजेक्शन्स की बात करें, भाई हम लोगों को उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक ले जाना है तो उसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल का सिंपल मीनिंग हम लोग ये समझते हैं कि रूल रेगुलेशन के साथ में आपको काम करना पड़ेगा। तो क्या रूल रेगुलेशन होते हैं जो एक अकाउंटेंट फॉलो करता है ना, फॉलो करना चाहिए या फॉलो करता है उसको। फिर मीनिंग की बात करें तो सेम मीनिंग हम लोग को ये बताता है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द रूल ऑफ एक्शंस और कंडक्ट अडॉप्टेड बाय अकाउंटेंट्स यूनिवर्सली वाइल रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, है ना। यूनिवर्सली इसलिए क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हम लोग हमारे यहाँ की बात करें, सारी चीज़ें यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। मतलब पूरी दुनिया के अंदर अगर अकाउंटिंग अगर हम लोग एप्लीकेबल कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ रूल्स और रेगुलेशंस के साथ हम लोग काम कर रहे होंगे, है ना। तो उसी को हम लोगों ने अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोला है, ठीक है। फीचर्स की बात करें तो 2-3 फीचर्स हम लोग देख लेते हैं। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक, नेचर सभी एक ही चीज़ होती है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड मतलब कि किसी व्यक्ति के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। प्रिंसिपल ने हम लोगों को नहीं बनाया। हम लोग जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हमने मशीनों को नहीं बनाया, मशीनों ने हम लोग को नहीं बनाया, हम लोगों ने मशीन को बनाया। तो प्रिंसिपल्स भी ऐसा ही है कि भाई हम लोगों में से ही किसी ने, या हम लोग किसी वैज्ञानिक का बोलते कि भाई हमारा किसी व्यक्ति ने प्रिंसिपल्स को बनाया है, तो मैन मेड होते हैं ये प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल है फ्लेक्सिबल इन नेचर। फ्लेक्सिबल मतलब कि जिसको तोड़ मरोड़ कर हम लोग उसको उसमें कुछ वो कर सकते हैं, है ना, चेंजेस कर सकते हैं। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो तो फ्लेक्सिबल होते हैं, टाइम टू इसमें इसमें हम लोग चीज़ों को जो है सही करते हैं या कुछ नई चीज़ों को लेके आते हैं, रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं हम लोग। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली एक्सेप्टेड। अकाउंटिंग प्रिंसिपल जनरली हमारे एक्सेप्टेड होते हैं, मतलब कि उसी के आधार पर काम होता है, हम लोग उसी को ही लेके आगे काम करते हैं, ठीक है। बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल पे आ जाते हैं हम लोग कि या बेसिक कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं। चूँकि हम लोग अकाउंटिंग पढ़ते तो हम लोग हमेशा किसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ही बात करते हैं, ठीक है। तो कुछ बिजनेस के कॉन्सेप्ट होते हैं, कुछ 2 कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला बिजनेस एंटाइटी कॉन्सेप्ट और दूसरा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। तो बिजनेस एंटाइटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, तो पहले तो मैं बुक की लैंग्वेज आपको बता देता हूँ, उसके बाद अपने हिसाब से बताऊँगा इसको। This concept assumes that business has a distinct and separate entity from its owners. Therefore, business transactions are recorded in the books of account from the business point of view and not owners, ठीक है। For example, if owner bring 1 lakh rupees as capital in his business, it is treated as liability of business to owner, ठीक है। Similarly, if owner withdraw 5,000 from business for personal use, it is treated as a reduction of owner's capital and consequently reduction is in a liability of business toward owner। सिंपल सी भाषा में अगर मैं बात करूँ तो बिजनेस को
उसके ओनर से अलग माना गया है। हम लोग हमेशा ये मान के चलते कि बिज़नेस और ओनर दोनों का अलग अलग पृथक अस्तित्व होता है ना, दोनों एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। उसने एग्जांपल के थ्रू हम लोगों को समझाया कि भाई अगर 1 लाख रुपए अगर किसी ओनर ने अपने बिज़नेस के अंदर लगाए हैं तो बिज़नेस के लिए तो वो क्या हो गया है, एक लाइबिलिटी हो गई है, क्योंकि बिज़नेस को कमा के देना पड़ेगा ओनर को, ठीक है। और अगर बिजनेसमैन ने अगर 5,000 रुपये उसमें से अगर किसी कारण से अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाले हैं तो ये बिज़नेस के लिए नहीं, ये हमारे ओनर के लिए एक लाइबिलिटी हो गई है। मतलब कि बिज़नेस बोलेगा कि भाई जैसे मैं कैपिटल पे अगर इंटरेस्ट देता हूँ तो आपके अगर किसी भी विड्रॉ पर जो पर्सनल यूज़ वाला होगा मैं उसके ऊपर इंटरेस्ट लेके चलूँगा, है ना। मतलब कि वो बिज़नेस के लिए एक प्रॉफिट का काम करेगा, ठीक है। तो बिज़नेस एंटिटी कॉन्सेप्ट यही बोलता है कि बिज़नेस का अपने जो मालिक से है वो पृथक अस्तित्व होता है, बिजनेसमैन अलग होता है और बिज़नेस अलग चीज़ होती है, ठीक है। इसलिए हमेशा हम लोग बिज़नेस का अकाउंट बनाते हैं, ना कि किसी हमारे ओनर का, ठीक है। सेकंड हम लोग अगर बात करें मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट वह बोलता है कि भाई दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मनी टर्म्स आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट लाइक अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर, कैपेबिलिटीज ऑफ मैनेज ह्यूमन रिसोर्सेज एक्सेट्रा, ठीक है। अभी हम लोग यहीं पर इसको ख़त्म करते हैं कि भाई ये कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि भाई हमारे जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं ना उसको हम लोग मेज़र करें पहले तो, कि भाई वो मॉनिटरी टर्म्स में है कि नहीं। मॉनिटरी ट्रांजैक्शन है मॉनिटरी टर्म्स में है तो उसको हम लोग ले लेंगे, मॉनिटरी टर्म्स में नहीं है तो उसको नहीं लेंगे। जैसे इसने एग्जाम्पल भी दिए कि किसी भी मैनेजर का अपॉइंटमेंट करना, तो अगर मैनेजर का अपॉइंट किया है हम लोगों ने तो वो अच्छी बात है कि भाई हमारे लिए एक वैल्यूएबल असेट्स आ रही है हमारे फर्म के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, लेकिन उसको हम लोग मनी के टर्म में मेज़र नहीं कर सकते हैं कि भाई उसकी वैल्यू कितनी होगी, है ना। तो उसको हम लोग कभी भी मनी के टर्म में मेज़र नहीं कर सकते। या दूसरा स्टेटमेंट उसने दिया है कि कैपेबिलिटीज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, कोई ईमानदार पर्सन होगा, कोई अच्छा पर्सन होगा, कोई सच बोलता होगा, तो इन सच्चाई को, ईमानदारी को हम लोग कभी भी मनी के टर्म में ट्रांजैक्शन, मनी के टर्म में हम लोग ले नहीं सकते, है ना। तो इसीलिए हमेशा हम लोगों को ध्यान रखना है कि जो चीज़ें हमारे अकाउंट्स के अंदर, जो चीज़ें मनी में हम लोग माप सकते हैं, मनी में हम लोग उसको देख सकते हैं, है ना, वैल्यू कर सकते हैं, उन्हीं चीज़ों को हम लोग लेते हैं। अदरवाइज़ जो चीज़ मनी के टर्म्स में हम लोग माप नहीं सकते, वैल्यू नहीं ले सकते, उनको हम लोग कभी भी नहीं लेंगे, उसको हम लोग क्वालिटी मैटर बोलेंगे। और हम लोग हमेशा क्वांटिटी मैटर पर काम करते हैं हमारे अकाउंट्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद में गोइंग कंसर्न और आगे भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जिसको कि हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ तक हम लोगों को सभी को सब कुछ दोनों कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर यहाँ पर कोई दिक्कत आती है तो हम लोग उसके ऊपर बाद में बात करेंगे, ठीक है।